हाय, आज सबको नमस्ते करता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा रियल कहानी है रियल कहानी पे मेरे घर में ही हुई है। अभी हुई है कुछ दिन पहले। मेरा भाई गया था एटीएम से पैसे निकालने पापा के बैंक से। और ये कहानी कुछ दिन पहले की है, बुधवार की कहानी है। आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि मेरे भाई ने उस टाइम पे वो निकाल रहा था 5,000 रुपये। 5,000 रुपये निकाले ही होंगे। वो निकालने वाला था, पिन पीछे से एक आदमी आ गया। उस आदमी ने पिन कोड देख लिया। पिन कोड देखने के बाद फिर वह पहला पुछलाने के चक्कर में वो पहले बाहर गया। मेरा भाई वह बैग कार्ड लेके बाहर गया। बाहर जाने के बाद पुलिस आती, बाइक पे खड़ी आती। बाद चक्कर में वो उसने डर के चक्कर में, हेलमेट था नहीं, डर के चक्कर में उसने अंदर चले गया। वापस अंदर जाने के बाद फिर मैं वो बैंक में चेक कर रहा था। फिर वो पैसे ले रहा था, तो मैं जो दूसरा बंदा था उसने अल्दा वल्दी कर दी। उसने वो कार्ड जो दिया वो किसी और का था। वो उस बंदे ने किसी और का भी मार के आया था और वो उस कार्ड को दे दिया। वो कार्ड देने के बाद चुपचाप पहले तो बातचीत में उलझाते वहाँ चोरी छुपे अपने कार बल्दा बल्दी करके उसको, मेरे भाई को पकड़ा दिया। मेरा भाई भी जैसे कोई पुलिस चली गई। मेरा भाई फिर सीधे बाइक लेके घर गया। घर जाने के बाद तब नाम फाम देगा, तब वापस आया। और तक उस आदमी ने कांड कर दिए। उसने 45,000 रुपये निकाल दिए। पहली बार में निकाले 25,000, फिर दूसरी बार में निकाले 15, फिर लास्ट में फिर 5,000 और निकाले थे। और फिर वाक़ एकदम में पापा को वो आया मैसेज। फिर सीधे वे बैंक की तरफ भागे। बैंक तक फिर बंद करवाया। बंद करवाने के बाद फिर एप्लीकेशन दी। वो सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए वे कह रहे थे पुलिस से लाओ। पुलिस लाने के चक्कर में पहले पुलिस लेके आए। पुलिस के बाद तब देखा तब पता चला कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी। वो तो उसने अपने बातचीत में उलझा दिया, ऐसे वैसे करके उसने वो कार्ड बदल दिया था। बदलने के बाद उसका नहीं बदला था, उसके अलावा एक जने का और बदला था। उसके 60,000 लगाए थे। और मेरे पापा के तो भले ही 45,000 निकले, परंतु मजदूर आदमी यार, मजदूर आदमी होता है तो दुख होता है। ये ये कर आजकल के टाइम पे ऐसी तो भी फ्रॉड हो रहे हैं। पल भर में कार्ड अदला बदली करना, वो करना, पिन कोड देख लेना। और आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। एटीएमों में सबसे ज़्यादा चोरी चोरी ऐसे ही करते हैं। और फिर हम पुलिस के पास गए। पुलिस भी ना कह रही। जब तक हम इस पर वो नहीं कर सकते, जिस पे रिपोर्ट दर्ज तो कर लेंगे, परंतु इसकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगी। आइडेंटिटी या तो बाइक पे होगी, जब कचूते आ जाए तब तो हो सकती है। अगर ये कोई और का हुआ चीज़ तो नहीं होने वाली, और ना पैसे मिलेंगे। और ज़्यादातर मजदूर आदमी या गरीब आदमी के पैसे वो लेकर जाते हैं, तब वो काफ़ी टेंशन में रहता है। टेंशन के बाद फिर वो सोचता है ये इतने पैसे चले गए। इतने पैसे जाने के बाद वो मरने की हालत में आ जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ की काफ़ी जो मैं पैसे बचाए थे वे सब एक बार में कोई ले जाए तो फिर देखकर फिर बाद में प्रॉब्लम ही आती है। तो आजकल के टाइम पे एटीएम हुए हैं, इन जगहों पर ऐसे ही कांड हो रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चा या कोई आदमी फादमी को देख के पीछे से घुस चले जाते हैं। चोरी छुपे पिन कोड देख लेते हैं। पिन कोड देखने के बाद फिर बाद में फिर एकदम में फिर उसे बातचीत में उलझाते हैं। बातचीत में उलझाते मगर एटीएम कार्ड ही अल्दा वल्दी करते हैं। एटीएम कार्ड इतने अल्दा वल्दी होने के बाद वो पैसे लेके सीधे एटीएम कार्ड धर के वो देखता नहीं है कि नाम वाम किसका है, सीधे चले जाता है। सीधे जाने के बाद फिर वो चोरी छुपे वापस आते हैं। बाहर जाने के बाद फिर चोरी जाने के बाद फिर एकदम में वहाँ के पैसे उन्हें एकदम में निकाल लेते हैं। और तेग में जब उससे होश आता है तो वो वापस जाता है तो वो मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि तेग में वो निकल जाता है। ऐसी चीज़ों पे हमें सबसे पहले तो ये सब ध्यान रखना चाहिए कि एटीएम कार्ड में हम घुस रहे हैं तो हमारे अलावा कोई और भी हो तो उसे बाहर निकाल दो। और कोई आ रहा है तो उससे फिर आप एटीएम कार्ड से पैसे मत निकालो जब तक या तो वो बाहर नहीं चले या अगर नहीं जा रहा तो आप निकाल रहे हो मत। साफ साफ कह दो मैं पैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में सावधानी रखना ज़रूरी है। सावधानी के अलावा हमें यही पता होना चाहिए कि वो आदमी अच्छा है या बुरा।
वो निकालना है उसे बाहर भेज दो। भाई यार आप पहले मैं निकाल लो या फिर आप निकाल लो, मैं बाहर चले जाऊँगा। क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ में ये करते हैं चालाकी। चालाकी इसलिए क्योंकि ये अदला बदली कर देते हैं कार्ड की, बातचीत में उलझाना, ऐसे छोटी मोटी बातचीत करना, ऐसे माइंड माइंड कन्फ्यूज कर देना। जैसे कि अरे सर आपका ये रह गया है, आपको आप एटीएम कार्ड से ये देख लो, या फिर आपकी बिल बिल ले लो। ऐसे ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में उलझा के सीधे सीधे गायब कर दें पैसों को। और फिर बिना दे के एटीएम कार्ड वो दे देता है। आप अपना नाम देखो, और गलती से अगर ऐसा हो जाए तो एटीएम कार्ड में अपना नाम देखो, और नहीं है तो फिर वह उसे पकड़ के सीधे पुलिस के पास लेके जाओ। क्योंकि वो चालाकी करके वो आपका एटीएम कार्ड को दूसरा एटीएम कार्ड दे रहा है, तो उसने किसी और की मार के आया। क्योंकि ऐसा हो चुका है। और उस दिन कम से कम 3-4 जन की रिपोर्ट आई थी, और 3-4 जन की, और एक के 45,000 उड़ गए, एक के 60,000 उड़ गए, एक के 80,000 चले गए। क्यों? क्योंकि वो बार टाइम पे पीछे से चोरी छुपे घुसे चले आए। इतने इतने ध्यान तो हम लगाते नहीं हैं कि जब एटीएम कार्ड में हम पिन गिरते हैं, पिन गिरते गिरते इतने में वो कुछ पीछे से कोई घुसा चले आए तो वो भी देख लेगा, तो वो उस पर सीधे एटीएम कार्ड बदलने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसके गले लोग अच्छे नहीं होते, बचकर में एटीएम कार्ड की पिन 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 किसी को ना बताएं, और पीछे कोई हो तो उससे कह दो कि बाहर जाओ। बाहर नहीं जा रहा तो फिर उसे एटीएम कार्ड को लेके या तो खुद बाहर आ जाओ, या फिर नहीं जा रहा तो फिर बाहर ही आओ। क्योंकि वो जाएगा नहीं तो आपके पल भर में आपके पैसे पैसे काफ़ी चीज़ उड़ा लेगा। बाकी अलावा आज के टाइम पे ऐसी क्राइम हो रहे हैं, एटीएमों में सबसे ज़्यादा चोरियाँ ये ऐसी ही होती हैं। क्योंकि पीछे वो पहले तो देखते हैं कि बच्चा है, बूढ़ा है, या फिर पैसा है नेक नॉर्मल, तो उससे ये मानने की कोशिश करते हैं। और एक गरीब हुआ तो गरीब इंसान है, गरीब इंसान को एटीएम से पैसे निकालना है, वो गरीब फरीब किसी को नहीं देखते, पैसे पल भर में निकाल देते हैं। निकालने के बाद वे फिर गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद पुलिस से बात करें तो पुलिस नो कहती है कि आप जब तक जिसका वो नहीं मिलेगा हमें एविडेंस बाइक का कार का सब वो कौन सी जगह पे है क्या है, तब तक वे कोई रिएक्शन नहीं लेते। और बाकी अलावा 6 महीना साल 2 साल ऐसे ही चलाती रहेगी, परंतु पैसा अब आएगा नहीं, पैसा नहीं आएगा क्योंकि वे इतने ध्यान नहीं देते। क्योंकि कौन कौन देखेंगे, वो चेहरा से देख तो इन्हें देख सकते कि इसकी आइडेंटिफाई हो जाए। परंतु आज के टाइम पे आइडेंटिटी के लिए या तो पुरानी रिपोर्ट देख लो, पुरानी चोरी क्राइम के अंदर हो, या फिर उसे देख लो आधार कार्ड, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। परंतु आज के टाइम पे हमारे जो देश की पुलिस है ये अधिकतर वो करती है, या तो वो ना कहती है कि हम ढूंढ रहे हैं, परंतु ढूंढने के नाम पे कुछ नहीं करती। या अधिकतर क्यों क्यों उसके फ़ोटो मिल जाए, वह कच्चू मिल जाए, परंतु ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो उस दिन अगर हुई थी चोरी तो उस दिन तुरंत की तुरंत बताया था, आधे 1 घंटे के अंदर, और वो या तो शहर के अंदर ही होगा, जब फिर आधे 1 घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर हम पकड़ सकते थे, जगह जगह वो कर सकते। परंतु या तो ये जब तक वो नहीं करती जब तक या तो आतंकवादी ना आ जाए, आतंकवादी आएगी तो जगह जगह होगी, इन जगह पर जाएगी, ना कि वो करेगी। और एनसीएन में ज़्यादा वही नहीं करते, एनसीएन में सिर्फ 1-2 कांस्टेबल भेज देते हैं, वह छानबीन कर देते हैं, छानबीन करते करते मिल जाता ठीक, कुछ दिन के बाद नहीं मिला तो फिर 1 महीना 1 साल ऐसे ही खिंच जाएगा। काउ दिन अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आपके ये पैसे है क्या वो चले जाएंगे। और परंतु ये पुलिस वाले ज़्यादा वे भी नहीं सोचते, भाई लापरवाही हमसे हुई है, परंतु उनका काम है ढूंढने के अलावा गरीब मजदूर के अगर पैसे चले जाएँ 1 लाख 1.5 लाख कोई ले जाए, और पैसे निकालने आता है सिर्फ 5,000 10,000 जिसके लिए ज़रूरत थी, और वही पैसे तो और कोई निकाल ले जाए, वो उस गरीब की शादी के लिए बचा सकता है, अपने बच्चों की शादी के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए, कुछ भी चीज़ें हो सकती है उसके लिए बचा सकता है। परंतु
पुलिस वाले इतने ध्यान नहीं देते। पुलिस वाले कहते हैं कि हम ढूँढेंगे, एक दिन बाद घटना, दूसरे 24 घंटे जाएंगे, 24 घंटे का फिर आप रिपोर्ट देना, रिपोर्ट के बाद फिर 1-2 दिन के वक्त देना, 2 दिन बाद फिर छानबीन करती है, छानबीन करने के बाद फिर नौ कहती है कि भाई इसका, क्योंकि वो बाइक है क्या, वो चोरी की हो सकती है, किसी और नंबर प्लेट हो सकती है, कुछ भी फिर वो मिलता नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर या तो ये पैसे चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो एटीएम से निकाला है उसने घुमा फिरा के, और वो एटीएम अब 3-4 दिन हो चुके हैं, वो एटीएम यहाँ शहर में ही होगा, वो उसकी गारंटी है नहीं है। वो जैसे शहर से कोई और जगह चले गए वो एटीएम, और मान पे आके वो कर रहा होगा, मान से और तुम पे, ऐसी चीज़ों पे तो फेरबदल होते रहते हैं चोरन का। आज के टाइम पे ये क्राइम बहुत बढ़ चुका है, और क्राइम के अलावा ऐसे टाइम पे लोगों का अधिकतर या तो मरने का मन करता है। कोई गरीब इंसान होता है, उसकी सारी सेविंग सब कुछ ले जाएगा, तो उसके बाद उसके अंदर जीने का का हौसला नहीं होगा, क्योंकि सब पैसा चले गया, और ऐसे टाइम पे वो आत्महत्या करने की और वो करने की कोशिश करता है। ऐसे टाइम पे क्योंकि निराश हो जाता है। निराश होने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि उसने पूरी ज़िंदगी में जो पैसा कमाया था, वो पैसा पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, घर बनाने के लिए हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु वो पैसा अगर कोई ले जाए तो बहुत दुख होता है। हमारे साथ भी हुआ है, परंतु दुख तो है, परंतु वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। और बाकी अलावा पैसा पैसा की कोई वो नहीं है। पैसा वैसे भी कुछ चाहते हैं, परंतु घर की जिम्मेदारी जो तो उनके लिए वो पैसा था। बाकी अलावा हमारे कुछ दिन पहले नुकसान भी हो गया, हमारे कुछ दिन पहले नुकसान भी हो गया। नुकसान के अलावा 1-2 दिन बाद कल नुकसान हुआ था हमारा। ऐसे नुकसान तो रहे, उसके बाद टेंशन, डिप्रेशन काफ़ी चीज़ों में होता है, क्योंकि बाद टाइम पे फिर हमारा माइंड सोचना बंद कर देता है। सोचने उनके अंदर एक ही विचार आता है, अब आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि सहन नहीं हो पाती यार वो उसके। और फिर लास्ट में अगर ना करेगा, वो भूख करीबी और बिनते मर जाएगा। तो एक मजदूर आदमी ज़्यादातर जॉब पे डिपेंड रहता है। जॉब के अलावा वो कुछ और नहीं सोचता पूरी ज़िंदगी में, जॉब ही जॉब देखता है। जॉब के अलावा खुद का काम वो शुरू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो मजदूर आदमी पता है कि अगर शुरू किया तो यहाँ में मेरा नुकसान भी होगा, ये होगा, वो होगा। वो काफ़ी चीज़ों के चक्कर में वो कभी चर्चा नहीं कर पाते, तो वही चक्कर में गरीब बने रहते हैं। गरीबी को अगर मिटाना है तो अपने आप को डेवलप करो, अपने माइंड को डेवलप करो, अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। कॉन्फिडेंस जब अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा तो जब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और बाकी अलावा हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें चालाकी दिखानी चाहिए। क्यों चालाकी उस जगह दिखानी चाहिए जाके हम एटीएम में जा रहे हैं या कहीं पे भी, या फिर हम किसी को भी अगर अपना OTP नंबर पिन कछु भी अगर शेयर करते तो उसको कछु शेयर मत करो। वो अगर हैक वो हुआ ना, सीधे बैंक से आपके सारे पैसे चले जाएंगे। वह चक्कर में ऐसा कुछ मत करो। और गले ऐसे फ्रॉड पे भी आते हैं इनके नाम से, सर आपने ये वीडियो देख दी, वो फलाने का हमारे पास डेटा है, ये वो फिर उनसे पैसे भी मांगते हैं। हम 50,000 चाहिए, हमें 1 लाख चाहिए। ऐसे टाइम पे घबराओ मत। ऐसे टाइम पे आप सीधे पुलिस के पास जाओ, क्राइम ब्रांच के पास जाओ, या फिर एक वो रहती है एसोसिएशन उस जो इसे संभालती है डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, उससे मदद ले सकते, साइबर क्राइम, इनसे मदद ले सकते हो। इनसे आप अगर मदद लोगे तो आपके पैसे और बेर रहेंगे। और आप किसी को अपनी लिंक OTP कुछ शेयर मत करो, ना अपने बैंक अकाउंट बताओ, ना कुछ बताओ, ना पिन कोड बताओ, कुछ भी मत बताओ। और सतर्क रहो, सावधान रहो। आप सबका थैंक यू, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना। आप सबको नमस्ते करता हूँ।